जय माता दी, जय माता दी। सभी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी के घर में सुख संपत्ति समृद्धि और मंगल में दिन गुजरे, ऐसी मेरी इच्छा है। दोस्तों, जब भी कभी आप निराश हो जाते हो तो बस सिर्फ आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आपको आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना है, और जब आप अपने अंदर झांकोगे तो आप देखोगे कि ईश्वर का एक प्रतिरूप आपके अंदर मिलेगा। आपको अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने आप को कहना है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी प्रकृति तेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आप देखोगे कि कहीं न कहीं आपके वो इष्ट देव भी आपके साथ खड़े हैं, जिनको आप मानते हो, जिनको आप पूजते हो, या जिनके चरणों में डेली आप अपना माथा झुकाते हो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि एक रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, या पूरे रास्ते बंद हो गए, या आगे कोई स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, इस ईश्वर का नियम है कि अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरे रास्ते खुलेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। बस अपने अंदर हौसला बनाए रखो, अपने अंदर धैर्य रखो। समाधान हर चीज़ का यहाँ पर है। गीता में लिखा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात आप जैसा सोचते हो ना, वैसा आपको चारों तरफ दिखाई देने लगता है और वैसा ही आपको प्राप्त भी होने लगता है। अगर आप सपोज़ अपने मन में धारण करते हो कि आज का जो दिन है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत उम्दा गुजरेगा, और यही भावना आपके अंदर रहेगी, तो नेचुरल रूप से वो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो भावना की आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इस ब्रह्मांड में जाती है और फिर उस ब्रह्मांड में व्याप्त उस तरीके की फ्रीक्वेंसी से वो मेल खाती है, यानी मैच होती है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं रेजोनेंस होना। और जब रेजोनेंस होता है तो एक बहुत हाई फाई एनर्जी क्रिएट होती है और वो आपको जो है उसी रूप में मिल जाती है जिस रूप में आपने सोचा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने इस ब्रह्मांड में भेजी थी। तो इसलिए कभी भी जो है आप अनर्थ मत सोचो। आप कितने भी हताश हो गए हो, कितने भी मायूस हो गए हो, या कितनी भी समस्याएं आपके सर पे आ गई हो, बस सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मन को शांत रखो, धैर्य रखो, हौसला रखो, और सिर्फ ये सोचो कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इसका कुछ न कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा और जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है, हर चीज़ का अपना एक कारण होता है। अब देखो ना, रामायण में अगर देखा जाए तो माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था। तो अब अगर एक तरफ देखें तो राम को बहुत कष्ट दिया रावण ने, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरा पहलू भी सोचना चाहिए कि अगर रावण ऐसी गलती नहीं करता तो इस धरती पे जो राक्षस नुमा एक बुराई थी उसको मिटाया कैसे जाता। वो तो केवल एक प्रतीक मात्र था कि ऐसा हुआ। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि कुछ अनर्थ हुआ है तो वो कुछ न कुछ हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आने वाले हों। अगर सपोज़ आपकी कोई अमूल्य वस्तु खो गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब समाप्त हो गया। हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान वस्तु आपको मिलने वाली हो, और जो वस्तु आपकी खोई, हो सकता है वो आपके पास रहती तो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। तो ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। तो आप जैसा सोचोगे ना, वैसे ही आपके साथ होना भी शुरू हो जाएगा और वैसे ही आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बस ध्यान अपने में लगाओ, संसार की नेगेटिविटी में मत जाओ। दूसरों की टांगें खींचने के बजाय आप अपने उत्थान में अपनी ऊर्जा को लगाओ और आंखें बंद करके हमेशा माता रानी का ध्यान करो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो, तो आपको हमेशा तरक्की मिलेगी। कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे। ऐसा नहीं रहेगा
कि आप जो है दुखी रहो या सुखी ना मिले आपको। तो ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग अपने आप को संभालो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान शांति से और शांत मन होकर सोचो। चलिए, अपना ध्यान रखना। ईश्वर आपको सभी सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करे और माँ वैष्णो देवी आपके घर में उजाला ही उजाला भरे। तो ज़ोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी।